मैं आपका भाई रिजवान रियासी, बानी व मुहर्रिक कुल हिंद जमीयत अहले हदीस काउंसिल दिल्ली। आज 18 जुलाई 2018 है। कल शाम के पहर टीवी पर दिखाया गया जी हिंदुस्तान पर कि एक मौलाना ने एक औरत को मारा। बार बार एंकर कह रहे थे कि मौलाना ने थप्पड़ मारा और इनकी मानसिकता देखिए, लेकिन मैं खुद देख रहा था कि पहले थप्पड़ उस औरत ने मारा जो वकील थी। उसके जवाब में मौलाना मारने की कोशिश की, 2-3 थप्पड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन रोक दिया गया। कल ही का वाक़या है कि झारखंड के ज़िला पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश को चंद लोगों ने, बलवाइयों ने मारा। इस पर कोई चर्चा नहीं, जबकि वो सामाजिक कारकुन हैं और इस पर चर्चा है। दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं इसका कोई जिक्र नहीं, और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। मौलवी मौलवी मौलवी, बार बार मौलवी कीचड़ उछाला जा रहा है कि इनकी मानसिकता देख लीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि टीवी एंकर भी उछल कूद कर रही थी, वैसे ही कूद रही थी कि मौलवी साहब ने मारा, जबकि उसके सामने उस औरत ने पहले मारा। एक के पूरे भारत में एक आवाज़ उठ रही है इन औरतों की तरफ से कि हमको बराबरी का हिस्सा दे दो, हमको आधा आधा हिस्सा दे दो, हमको जवाब भी पूरा मिलना चाहिए। तो एक जब थप्पड़ मारा उसने, तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मौलाना ने दिया, जो एजाज अरशद साहब हैं। और बात हमारे लोग कह रहे हैं कि एजाज अरशद साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए भाई? पहले जिसने थप्पड़ मारा उसको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे भारत के लोगों से। जहाँ तक कि टीवी चैनलों की बात है, बिके हुए लोगों की बात है, ये लोग समझते हैं कि पूरा इंडिया, पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, जबकि इनकी अपनी औकात का पता नहीं है। 2 टके पर बिकने वाले मीडिया के ये टीवी एंकर्स, जिन्होंने बार बार उछल उछल करके चीख रही थी वो औरत कि मौलाना ने मारा। अरे तुम्हारी आंख तो अंधी नहीं हो गई थी? तुमको देखना चाहिए था किसने मारा। पहले थप्पड़ उस औरत ने मारा। जब मारा तो उसके जवाबी तौर पर उनको ठीक है नहीं मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए एक सवाल होता है। जबकि वो थप्पड़ लगा तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। बराबरी का मामला था। अब पूरी मौलवी दुनिया को तुम एक खतरनाक इशू के तौर पर पेश कर रही हो टीवी एंकर। तुम 3 साल, और वो जो मोटी औरत ने मारा था वो उसको भी सोचना चाहिए, एक कैसी शादी की है वो और वकील है, किस पेशे से ताल्लुक रखती है, थप्पड़ मार दिया। दरअसल वो घर में थप्पड़ खाती रही होगी, उसका बदला लेना चाहा सबके सामने। दोस्तों, मैं बार बार इस मुद्दे को मीडिया की तरफ मीडिया के ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपके पास जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समस्या है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, भूखों को खाना चाहिए, बेघरों को घर चाहिए, और जो लोग पढ़ लिख करके जो करप्शन में मुलव्वस हो रहे हैं उनको लिए सरकार की तरफ से कोई मुद्दा होना चाहिए। क्या टीवी चैनल वालों ने इसकी तरफ ध्यान दिया? इसकी तरफ लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। बल्कि आपको बता दें कि 2020 के बाद शायद टीवी चैनलों के ऊपर किसी का एतबार नहीं रहेगा कि 2 टके के लोग आते हैं सर्विस में 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी करने के लिए, और उन्हीं को तेल लगाना शुरू कर देते हैं, जो एंकर बना करके जो डेबिट में बैठाते हैं कि सर हम आपसे 40 हज़ार रुपये लेंगे, 50 हज़ार रुपये लेंगे, ये सवाल करेंगे, वो सवाल करेंगे। अरे भाई, तुमको देखता कितना लोग है? हमारे घरों में 20-20 टीवी लगा हुआ है। शायद सोशल मीडिया पर हमें को जो खबरें मिलती हैं वही तुमसे अच्छी होती हैं। कल स्वामी अग्निवेश को मारा गया, इसके बारे में तुम्हारे पास नहीं था कि कितनी मानसिकता बिगड़ी हुई है हमारी पब्लिक की, हमारे अवाम की, हमारे लोगों की, कि एक आदमी 80 साल से खिदमत खल्क कर रहा है, अवाम की, पब्लिक की खिदमत कर रहा है, और उसको दिखाया जाए। बेरोजगारी के बारे में तुमने कभी डेबिट किया? नहीं किया। अब यह है कि एक मुद्दा चल रहा है कि मौलवी साहब ने मारा। अगर वो नहीं मारते थप्पड़ से तो कल तो तुम्हारा यह अखबार की सुर्खियां होती कि एक मौलाना को एक औरत ने थप्पड़ मारा, उनकी धुलाई कर दी। यानी किसी में उनके खैर नहीं है। मैं बहैसियत मौलवी, और हम लोग हमेशा भारत को अच्छा संस्कार देने की कोशिश करते हैं। जितने भी इदारे वाले हैं, मदरसे वाले, हमेशा अमन और सुकून की बात करते हैं। जितने भी ये मौलाना लोगों को देखिए, कभी भी दंगाई गुफ्तगू नहीं करते हैं। बर्दाश्त की एक हद होती है। ये क्या माजरा है कि तुम्हारे स्टूडियो में बैठ करके एक औरत थप्पड़ मार रही है और तुम एंकर होकर के चिल्ला रही हो और कूद रही है ये एंकर। चलिए, आप जरा सा हक को इंसाफ की बात करो। मानसिकता किनकी बिगड़ी हुई है? उस औरत की बिगड़ी हुई है। सारी औरतों को हम दोष नहीं कर सकते। तलाक का मामला है, तलाक का मुद्दा आपको समझ में आ गया। अरे तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है, और किस हिसाब से हुई है, और कैसे घराने में हुई है? शराबी से हुई है, कबाबी से हुई है, मारपीट करने वाले से हुई है? खानदानी तौर पर जांच पड़ताल होता है कि नहीं है? लम मरे करके भागने वाली भाग जाती है।
फिर उसके बाद में कहा जाता है पीटा जाता है। समाज को देखो, सोसाइटी को देखो, उसके पूरे घराने को देखो, शादी ब्याह होती है और ऐसे औरतों में, मियाँ बीवी में ऐसे अख्तलाफात होते रहते हैं, तलाक की नौबत बहुत कम आती है। इस मुद्दे को लेकर के तुम लोगों ने बैठ करके डेबिट भी करवाया और थप्पड़ भी मरवाया, और मौलाना ने जब थप्पड़ का जवाब वो थप्पड़ से दे दिया तो मौलाना ने थप्पड़ मारा। उस किसी में भलाई नहीं थी। मौलाना ने जो भी किया वो गलत किया या सही किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में से रुकनी तश्कील जो दे रहा है ये टीम, फैसला हक को बुनियाद के हक को इंसाफ की बुनियाद पर होना चाहिए कि मौलाना ने कहाँ गलती की है। अगर सच पूछिए तो थप्पड़ मारने वाले की सबसे पहले गलती हुई, वहल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। और वो कहा गया कि मन इंतसर बाद जुल्मिही फउलाइक मा अलैहिम मिन सबील। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मैं कुल हिंद जमीयत अहले हदीस काउंसिल के प्लेटफार्म से बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि पूरी जमीयत, खा वो मरकजी जमीयत अहले हदीस हो या कोई जमीयत हो, ये सब खामोश बैठे रहेंगे। इनको उससे क्या लेना देना। वो मौलाना मारा जा रहा है कल थप्पड़, कल जमीयत अहले हदीस के अमीर को मारा जाएगा, जमीयत अहले हदीस के क्या नाम है, जमीयत उलमा के अमीर को मारा जाएगा, जमात इस्लामी के अमीर को मारा जाएगा, और हम बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। भाई उस औरत ने मारा क्यों, थप्पड़ क्यों छोड़ा? पहले उस पर केस और मुकदमा होना चाहिए था। आपका भाई रिजवान रियाजी।